जय श्री राम। हनुमान जी राम के दास थे और राम के दास दासा पर भक्ति उनके विशेष थी। और तो भक्ति योग में वे बड़ी परिपूर्ण थे, परंतु दासापन भक्ति एक भगवान जी की बड़ी विशेष भक्ति थी। जैसे एक 9 प्रकार की भक्ति होती है, एक विशेष भक्ति होती है, उनसे वे 9 उसके समावेश होती है। जैसे एक जंजीर की एक संकड़ी एक कड़ी को खींचते हैं तो सारी जंजीर आती है, इसलिए ऐसे ही 9 भक्ति योग के अंग है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, मंत्र योग, लय योग, निष्काम योग आदि आदि, सांख्य योग आदि अनेक तरह के ऋषि मुनियों ने योग की साधना बताई। और हनुमान जी में एक दासापन भक्ति, 9 भक्ति में एक दासापन अंग है, वो बड़ा विशेष था। कैसे? जो राम ने कह दिया, अंगद ने कह दिया, सुग्रीव ने कह दिया, कोई भी किसी ने कहा, जो भी कहा कि ये काम करना है, तो उसमें कोई नुक्ताचीनी नहीं थी। उसकी नुक्ताचीनी होती है वो काम सफल नहीं होता। हम किसी को, एक यति है रामायण में, गुरु और माता पिता सिख पाले, गुरु और माता पिता की सिख को पालन करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। जाए कुमार्गे जाए न खाली, कुमार्ग अगर जे माता पिता गुरुजन उसको उपदेश देता है, ऐसे करो, कुमार्ग जाएगा तो आगे जाकर के काम सही होगा, ये निश्चित है। तो हनुमान जी जो राम कहते थे उसमें कोई किंतु परंतु हिचक नहीं होती थी। बस कहाँ यार, ये कोई ऐसा जो काम होता है तो उसको वो किंतु परंतु नहीं करते थे। आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको कोई कहते हैं तो 100 किंतु परंतु करते हैं। ऐसी है, अमुक चीज ले आओ, क्यों ले आऊं, क्या करोगे, क्या कारण है, क्या जरूरत पड़ गई। ऐसी शिक्षा हमारे भारतीय संस्कृति में उत्पन्न हो गई। आज के समय में एक बच्ची है, एक बच्चा है, किसी के एक बच्चा है, किसी की एक बच्ची है, और उनको जो संस्कार देने चाहिए वो संस्कार उसको नहीं देते। संस्कार देते हैं, क्या संस्कार देते हैं? संस्कार देते हैं बस चॉकलेट खिला दो, पॉकलेट खिला दो, पेप्सी खिला दो, वो खिला दो, ऐसे खाएंगे वैसे खाएंगे, न खाने का ध्यान है न माता पिता को ध्यान है। इसको कितना समय हो गया, क्या कब खाना था, इसको बिना भूख किए आप क्यों ठूस रहे हो, और ठूस रहे हो तो इसकी क्यों जिंदगी खराब करते हो। किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा, पाचन तंत्र खराब होगा, बॉडी इसकी दुर्बनी हो जाएगी, कोई ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। क्यों खाते हो? भोजन कराने का कोई समय होता है, बच्चों को भोजन कराने का समय होता है। दूध पिलाती है माता तो कम से कम 1 घंटा के बाद में, दूसरा दूध 1-1.5 घंटा के बाद में, और ऊपर का बाहर का दूध होता है तो कम से कम 2 घंटा के बाद में या 1.5 घंटे के बाद में। और भोजन जो कराते हैं तो मनुष्य 3 समय खाता है, बच्चा 2-2 घंटा में, तो उसको या 2.5 घंटे के, 3 घंटा का, 2 घंटा 2.5 घंटा का गैप होना चाहिए। चल्लू मशीन मुख की चल्लू है, और फिर कहते हैं हम भोजन खवाते हैं। अब सुबह शाम कहते हैं भोजन खा ले, और क्या खाएगा ये, इसकी मशीन आपने बंद नहीं की। बंद करते तो ये भोजन बड़े प्रेम से खाता, इसकी बड़ी लार बनती, और एक एक कण में इसके काम में आता था। भूख पूरी बच्चे को, चाहे बड़े हो चाहे छोटा हो, जब भूख लगती है उसको एक एक कण पचता है। तो ऐसे संस्कार है। तो क्या गुरु और माता पिता की शिक्षा को मान के जो बिना हिचक के जाता है उसका काम उल्टा होता है तो सीधा हो जाता है। ये रामायण का उपदेश है। और रामायण में यही तो एक यज्ञ में हमें उपदेश मिलता है कि आज्ञा का पालन कैसे करें, गुरु की, माता की और पिता की। और आज हमारे भारत के अंदर भारतीय संस्कृति ऐसे होगी जैसे अंग्रेजों से बेहतर है। अंग्रेज तो कुछ तो जानते थे, और हमारे अंग्रेजों से भी अधिक हो गई। हमारे 250 वर्ष 200 वर्ष तक अंग्रेजों का शासन रहा, उसमें भारतीय संस्कृति, बूढ़े बुजुर्ग बिना पढ़े लिखे थे फिर भी भारतीय संस्कृति को कायम रखा। और आज सिर्फ अक्षर विद्या सीख लो, और सीखने की क्या जरूरत है। अरे अक्षर विद्या में क्या है, अकेली अक्षर विद्या ही है कोई, इसमें कोई भारतीय संस्कृति है, कोई इसकी भी परंपरा है, माता पिता की परंपरा है, परिवार की परंपरा है, समाज की परंपरा है, राष्ट्र की परंपरा है।
नीतियां हैं, इनको सीखने की कोई मनाही है? इन जब तक हम ये सारी नीतियां नहीं सीखेंगे तो हम करेंगे क्या? क्या करेंगे हम लोग भावी पीढ़ी में क्या करेंगे और वर्तमान में क्या कर रहे हैं? इसलिए वर्तमान को जब वर्तमान नहीं सुधरेगा तो भावी पीढ़ी आगे आने वाले समय में नहीं सुधरेगी। वर्तमान युवाओं को सावधान होना चाहिए और माता बहनों को, महिलाओं को सावधान होना चाहिए तो अपने बच्चों को संस्कार देवे। और संस्कार से ही मनुष्य बनता है, मनुष्य कोई जन्म से नहीं बनता। जैसे पशु पक्षी है, उनके चौपाए पशु होते हैं, उनके 8-10 महीना दूध पिया और लात मारी अपने आप खाना चारा चरते हैं, अपने आप पानी पीते हैं, बैठने अपने आप बैठते हैं, उनको माता कुछ भी नहीं सिखाती, अपने आप भी दूध पीना सीखते हैं। चलो हमारे गांव में हम पालतू कर रखते हैं, उनका तो अलग बात है। जो वन में चार पाए जो भी पशु है वो अपने आप ही सूंघती है, अपने आप ही उसको छोड़ देती है माता और वो अपने आप घास खाने लगता है, उसको कोई संस्कार नहीं देते। जैसे चून देने वाले पक्षी है वो चून देते हैं, जब पाँ खाई उसका चलो उड़ो चून चून चुगो, उसको कोई प्रैक्टिकल नहीं कराया। और हमारे बार बार संस्कार देने पर भी फिर भी बच्चा बिगड़ जाता है तो हमारे कोई समझ में नहीं आता। इसलिए हमें आज युवा पीढ़ी, युवा महिला और हमारी जो वर्तमान छोटी पीढ़ी है उनको जब तक हम संस्कार नहीं देंगे तो तब तक वो संस्कार नहीं देंगे तो भावी पीढ़ी में और भावी आगे समय में घातक समय आएगा। क्योंकि जो संस्कार नहीं होता तो हम तो कहते हैं चलो हमें 4 साल 10 साल 5 साल जीना है, परंतु आगे हमारे देश का क्या हाल होगा, राष्ट्र का क्या हाल होगा, हमारे समाज का, कुल का, परिवार का क्या दुर्दशा होगी, उन भविष्य को हमें सावधान करने के लिए आज वर्तमान पीढ़ी सावधान हो जाओ और वर्तमान महिला पुत्री पुत्र सभी सावधान होकर के इस वर्तमान समय को भी सुधारो और भावी पीढ़ी को सुधारो। जब तक हमें संस्कार नहीं मिलेंगे तब तक हमारी कोई कुछ अक्षर विद्या से कुछ नहीं होता। अरे रोटी खाएंगे क्या खाएंगे, 25 साल तक तो भाग दौड़ करी और 30 साल बाद में 35 साल बाद में नौकरी लगी और 5, 10, 20 साल 30 साल में रिटायरमेंट हो गए और धन कमाया वो तुरमुर देखते हैं डॉक्टर ने बंद कर दिया माल मलिदा खाना, क्या भाग दौड़ करी वैसे ही करी। तो कहने का अर्थ है जो संस्कार से विद्या सीखो, चाहे कोई भी 14 प्रकार की विद्या है, आज की विद्या नहीं है, ये आदिकाल की विद्या है। ऋषि मुनियों ने जो अनेक तरह की 14 प्रकार की विद्या थी उन विद्या को पहले आज से हजारों वर्ष पहले बड़े गुरुकुल में सिखाते थे, एक एक को तैयार करते थे और इतना लफड़ाबाजी नहीं थे। आज तो हमारे एक बच्चा है वो 5-6 साल का जाता है तो उसके 10 किलो तो किताबों का वजन है। पुराने समय में 3-4 किताबों में सारी आ जाती थी, इतना घुमाव नहीं था, इतना जो आजकल जैसे रिश्वतखोरी नहीं थे। क्योंकि आजकल तो जो नकली और रिश्वतखोरा कोई आ जाता है शिक्षा मंत्री वह उसके चमन बन जाते हैं। क्योंकि कोई भी ये भी लागू कर दो, ये भी लागू कर दो, अरे लागू जो करने के योग्य है वो कराओ। तो रिश्वतखोरा कोई अच्छा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है और रिश्वतखोरा आ जाए तो शिक्षा ही शिक्षा। कौन सी शिक्षा? शिक्षा वो है जो समाज की संस्कृति, भारतीय संस्कृति, समाज की संस्कृति, राष्ट्र की संस्कृति सबका उपदेश हमें मिलना चाहिए। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को और आगे भविष्य के अंदर सुधार के और आज के वर्तमान समय को सुधारने के लिए बड़े सावधान से संस्कार दो। ऐसे संस्कार जो माता पिता 5 साल का बच्चा से लेकर के 15 साल तक बच्चा माता पिता की शिक्षा में के अनुशासन में रह सकता है। थोड़ी बहुत भैंसें और 15 साल के ऊपर होता है और 15 से 25 के बीच में बड़ी कच्ची नहाई होती है बच्चों की। उस समय अगर जे आप डांट साट मारोगे तो वो बच्चा नहीं समझेगा। उसको बड़े प्रेम से ऐसे बैठाओ और प्रेम से उसको संस्कार दो, समाज के संस्कार दो, परिवार के संस्कार दो, राष्ट्र के संस्कार दो और अक्षर विद्या के भी संस्कार दो। और जो भी आगे करना है हमें बड़े या नहीं बड़े, हमें भारत देश के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, समाज के लिए करना है, राष्ट्र के लिए करना है। ऐसे ऐसे अनेक तरह की शिक्षा, माता पिता की सेवा आदि अनेक तरह की भारतीय संस्कृति का उत्थान करें। इसलिए इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।